भाषा माए तो बहुत कोशिश करी मैंने पढ़ाउन रही पर वो तो पढ़े पास हो को नहीं पर भगवान ही परीक्षा में पास कर दियो साल में कुल मिलाकर आप अपनी पत्नी के साथ सिर्फ 1 साल रह पाए हैं। हाँ टुकड़ों में कभी 20 दिन कभी 15 दिन कभी महीना तो वही टाइम हिसाब से देखिए तो माहौल शादी वाला माहौल है मेरे घर में आज क्योंकि उनके आज एक बहू घर पे आ रही है तो फिर आप खुद समझदार हैं। बहुत खुशी होती है तब जब खबरों का असर होता है असल मायने में जिसको जिसकी ज़रूरत होती है अगर वो चीज़ उसे मिल जाती है तो क्या ही बात होती है। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ हैं अनुरागा जो कि जैसलमेर से अपनी इसी स्कूटी से आए हैं क्योंकि इनकी हालत है वो आपको दिख रही होगी। ये नॉर्मल चल नहीं सकते क्योंकि अपाहिज है और ये स्कूटी इनका सहारा है। लेकिन इनके साथ एक ऐसा मामला था जिसको उठाने के लिए वो 24 तारीख को जैसलमेर से निकले थे कि हम सीएम साहब से मिलेंगे, गुहार लगाएंगे और वो मेरी बात को समझेंगे तो न्याय होगा। मामला ये था कि इनको इनकी पत्नी का ट्रांसफ़र जैसलमेर में करवाना है। वो बांसवाड़ा में टीचर है और 13 महीने की छोटी बच्ची है। घर तितिर बितिर अगर होता है तो किसके घर में खुशियाँ आती हैं? किसी के घर में नहीं। घर एक रखना है तो सीएम साहब ने भी आज इनकी सुन ली है। हम बात कर लेते हैं। आज थोड़े थोड़े खुश मंद मुस्का भी रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम हो गया। कैसा लग रहा है अब इतना लंबा संघर्ष किया है आपने जयपुर की सड़कों पर? बहुत ही खुशी हो रही है आज और सबसे ज़्यादा खुशी तो ये हो रही है कि सीएम साहब ने मेरी समस्या को सुना। पहली बार बोले मिले थे 2 तारीख को मेरे को 2 नवंबर को, तब मैंने एप्लीकेशन दिया था लेकिन आज कल तक कोई जवाब था नहीं और आज दोबारा सीएम साहब मिले हैं और मिलते मेरा काम किया, मेरे काम को मंजूरी दी है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आपके सामने उन्होंने किसी को फ़ोन करा, कहा, कुछ बताया? नहीं, अधिकारीगण उनके साथ ही थे। 4 अधिकारी थे। अब नाम तो मुझे किसी का पता नहीं कि मैं तो यहाँ जानता किसी को नहीं। उन्होंने हाथों हाथ वहाँ दिया, उस पर जो मार्क करना था ट्रांसफ़र का वो किया और बाकी अधिकारियों को आदेश दिया तो आज शाम तक या कल तक अपने को ऑर्डर कॉपी मिल जाएगी। उन्होंने आश्वासन दे दिया है? आश्वासन तो पहले भी दिया था कि देखेंगे कुछ करेंगे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मंजूरी। आज तो बोल दिया काम करो उनको फ्री करो, मंजूरी दे दी उन्होंने। क्या आपने उन्हें बताया कि मैं 1 महीने से यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा हूँ? अब मैंने आज तो नहीं बताया उनको, पिछली बार ज़रूर बताया था कि मैं 24 तारीख को निकला हूँ, 26 तारीख को यहाँ आया हूँ, इसी स्कूटी पे आया हूँ। लेकिन आज उनको अधिकारियों ने बताया होगा या उनको पहले जानकारी होगी तो आज उन्होंने मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। अब खुशी सबसे ज़्यादा ये हो रही है कि मेरी शादी को हो चुके हैं लमसम 11-12 साल और 12 साल में टुकड़ों दिनों में मेरी बीवी जो मेरे साथ रही है वो 365 दिन मुश्किल से रही है और उसी के बावजूद पिछले 11 साल में कुल मिलाकर आप अपनी पत्नी के साथ सिर्फ 1 साल रह पाए हैं। हाँ टुकड़ों में कभी 20 दिन कभी 15 दिन कभी महीना तो वही टाइम रह पाया हूँ। अब क्या करें, ये तो परीक्षा थी मेरी, जो परीक्षा में भगवान ने पास कर दिया है। बाकी क्या कहते हैं मारोड़ी भाषा माए तो बहुत कोशिश करी मैंने पढ़ाउन रही पर वो तो पढ़े पास हो को नहीं पर भगवान ही परीक्षा में पास कर दियो के मिसेज नौकरी लगाई दी गवर्नमेंट और आज ट्रांसफ़र कर दियो। जी बहुत खुश हो रही है। अब ये ट्रांसफर पक्का वाला है? अब ये तो 100% पक्का वाला ही है। अब सीएम साहब ने बोला है तो पक्का वाला ही है ना। मेन बात ये है। मतलब आपने यहाँ पर कितने रातें में कहाँ जाते थे, रातें कहाँ गुजारी हैं? जयपुर की सड़कें जो आप जानते नहीं थे फिर भी आपने यहाँ पर बहुत हौसले के साथ अपनी 1-1 रात गुजारी है। मैं आपको 1-1 दिन की बता सकता हूँ लेकिन टाइम ज़्यादा खा जाऊँगा। आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। मैंने 2 दिन रुका होटल में, 2 दिन धर्मशाला में और बाकी तो कॉम्प्लेक्स है उधर। एक विवेक विहार में किसी का कोई अपना बंदा मिल गया है और एक अपने जैसलमेर से पूर्व जिला प्रमुख है अंजना जी मेघवाल। अभी पिछले 3 दिन से उनका फ्लैट है आजमेर रोड पे तो मैं वहीं पे रुका हुआ था। मतलब आपको शरण सबने दी है? शरण तो सब ने दी लेकिन मैं सही बताऊं बात, मेरा तो आपको पता है कि कभी इधर कभी उधर होता रहता था। अभी पिछले काफ़ी दिनों से 3-4 दिन से जो पूर्व जिला प्रमुख है जैसलमेर की अंजना और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की सदस्य है, उनके कॉल आ रहे थे तो मैं 2-3 बार कॉल रिसीव नहीं कर पाया। वापस कॉल आने बोला कि यार वो मेरी बड़ी बहन है, धर्म बहन बन रखी है मेरी, और उन्होंने बोला कि आपको यहाँ रुकना नहीं है, आप जाओ वहाँ पे। तो उन्होंने अपने फ्लैट में मुझे को भेजा। मैं 3 दिन वहीं पे था। अभी सभी का धन्यवाद करते हुए जा रहे हो आप? बिल्कुल, मैंने सभी का, वैसे तो क्या है कि मैंने बाय फेसबुक के सोशल मीडिया के जरिए सबको धन्यवाद दिया है जिन जिन लोगों ने। फेसबुक पर कितने लोग हैं आपके? लमसम है 6846 लोग हैं। तो मैंने सबको धन्यवाद दिया है और वीडियो के जरिए मैंने सीएम साहब को धन्यवाद दिया है। फेस टू फेस तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी पहले, तो इस बार मैंने हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया। अभी बार वीडियो के जरिए मैंने रिक्वेस्ट धन्यवाद दिया उनको। और ग्रुपों में जो मेरे काफ़ी, देखो ऐसी बात है कि मैंने काफ़ी तो क्या है कि सपोर्टर थे
और कुछ एक तो मेरे पास वो कमेंट थे कि भैया शादी क्यों की, और मर्द कमाता है और औरत क्यों कमा रही है, ऐसी काफ़ी ये फालतू की बातें। बाकी फालतू बातें मेरे को सुनने को बहुत मिली। और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो मेरे को बातें बताई ना, ऐसी बातें बोली, तो मेरा और जिगरा बढ़ गया कि अब इनकी बातें ये हो रही तो मेरे को यहाँ रुकना ही पड़ेगा, सीएम साहब से काम करवा के फिर मेरे को जैसलमेर जाना है। और वो काम आज हो गया है। अब मैं रात को निकल जाऊँगा यार। अच्छा, आप कैसे जाओगे? जैसे आए थे वैसे जाओगे बाई रोड, या फिर कोई इंतजाम देख रहे हो आप? नहीं, अब इंतज़ाम तो पहले विचार घर वालों का कहना है कि ट्रेन में आओ। उनको मैंने बोला कि मैं ट्रेन में आऊँगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जाना मेरे को इसी के सहारे है। कैसे? चला के ले जाएंगे बाय रोड। 3 दिन लगेंगे वापस? नहीं 3 दिन नहीं, वो आने में 3 दिन लगे थे, रुक के आए थे? क्योंकि थोड़ा माइंड में लोड था। और मेरे क्या है कि समस्या रहती है चक्कर की, मैं कहीं भी बेहोश होकर गिर जाऊँगा तो कोई उठाने वाला रास्ते में होगा नहीं, इसलिए मैं स्लोली आया था। तो अभी तो मेरा लोड तो सारा ख़त्म हो गया है, तो मैं सीधा यहाँ से सवेरे, अभी रात को नहीं निकल पाऊँगा तो अभी अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा 8 बजे, और फिर कल शाम को पहुँच जाऊँगा फलोदी तो ऊपर के आसपास, वहाँ रुक के तो सेकंड डे वहाँ जैसलमेर चला जाऊँगा। कल रात फलोदी रुक जाऊँगा मैं। ये बात। और अगर ट्रेन से जाया जाए तो? नहीं, ट्रेन में जाने में समस्या क्या है कि ये तो चलो ट्रेन में डलवा देंगे, मेरे को क्या है पुल चढ़ने में दिक्कत हो रही है, और मैं पैदल क्या है 10 कदम से ज़्यादा चल नहीं सकता, इसी चक्कर में इसको लेके जा रहा हूँ। तो आपने अपने घर पे सबको बता दिया, बात हो गई? हाँ, पहले मैंने कॉल की है पिताजी को, फिर बहनों को, सबको कॉल किया। अब जो सपोर्टर थे उनको मैंने कॉल कर दिया, और जो सपोर्टर नहीं थे वो क्या कहते हैं फपली राजनीति, फोटो वाली राजनीति, उनके कॉल ऑटोमेटिक आ गए, भैया हमने काम करवा दिया, हमने काम करा दिया। मैंने फिर भी सबको धन्यवाद दिया कि आपने काम कराया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बिल्कुल। वैसे अभी आपके घर में माहौल किसी त्यौहार से कम नहीं होगा? अब आप देखो कि एक तो हिसाब से देखे तो माहौल शादी वाला माहौल है मेरे घर में आज, क्योंकि उनके आज एक बहू घर पे आ रही है, तो फिर आप खुद समझदार हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी है कि 11-12 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन आज जाके ऐसा पता चला है कि इनके घर में शादी हो रही है, बहू आ रही है, क्योंकि नौकरी मिली तो फिर घर नहीं मिला, बच्ची भी हुई, उसे घर का प्यार नहीं मिला। लेकिन अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उन्होंने अनुरागा जी की बात को समझा, उन्हें अधिकारियों ने समझाया, या जो भी हुआ हो, लेकिन आज मंजूरी मिल गई है। और इनकी पत्नी जो कि बांसवाड़ा में जिनका ट्रांसफ़र अभी हुआ है वर्तमान में, वो जैसलमेर आ जाएंगे, तो इनके घर किसी त्यौहार से कम नहीं होगा। और कहेंगे कि एक अलग ही रंगत है वो इनके घर में देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़ा ही संघर्ष जयपुर की सड़कों पर अगर किसी ने किया है अपनी पत्नी को घर लाने के लिए, तो वो यहाँ से दिख रहा होगा कि इसी चौपहिया स्कूटी से, तिपहिया स्कूटी बोलेंगे इसे, इसी स्कूटी से इन्होंने यहाँ पर एक एक गली, जहाँ पर ये नहीं पता होता था कि हम किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोगों से मिले, बैठे, मदद मांगी और रातें भी काटी। तो आपको इनका संघर्ष को, मैं तो इनके संघर्ष को सलामी दूंगी, जो अपनी लुगाई के लिए, राजस्थान में लुगाई बोलते हैं, लुगाई के लिए इन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया, और कोई होता तो हार मान जाता। आपको कैसे लगा ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं।